Today we are going to discuss our new topic, that is the potential energy. So let's have a look what is the potential energy. So potential energy is the energy that posed by any object due to its rest position. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसने किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं किया है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप सपोज करो ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपने फिक्स किया हुआ है या फिर आपने इसे होल्ड किया हुआ है। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी ड्यू टू रेस्ट, और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो कहलाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट भी होती है और ड्यू टू हाइट भी आप लिख सकते हो। एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा, उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। सो लेट्स सी हाउ टू ड्राइव द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है या फिर वो कितने डिस्टेंस पर है। सो आपको एग्जांपल के अंदर मेंशन किया गया है कि ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, यहाँ इस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। जो अर्थ सरफेस से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसे हमने h से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ द हाइट। अब हम ड्राइव करेंगे द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय यूजिंग द वर्क डन इक्वेशन फॉर द वर्क। सो आपके पास वर्क की इक्वेशन क्या होती है, यानी कि जो आपके पास वर्क है वो इक्वल टू में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द एस। यहाँ पर जो फोर्स है बच्चे, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये क्या, जो आपका ऑब्जेक्ट है बच्चे वो अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पर है, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उससे एक पर्टिकुलर हाइट पे, यानी कि ग्रेविटी इस पर एक जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन इसमें जो चेंज आएगा इसकी पोजीशन में, वो चेंज आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी। इसी वजह से यहाँ जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है इसे हम ए ना लिखकर mg लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर है, इसी वजह से यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ जो चेंज आएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन में वो आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी, और यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर फोर्स की जगह। सो यू कैन राइट mg। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला हमने बनाया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने रखा है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही, तो हम यहाँ g लिख देते हैं। जो एस जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे आप एस से भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। सो बाय विच यू वांट टू रिप्रेजेंट। सो इन योर बुक दे हैव रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बाय द एस, सो यू राइट हियर द एस। फोर्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, फोर्स आपके पास है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जो एस है बच्चे, एस यहाँ पर हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है आपका, तो अर्थ सरफेस से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हमें रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग एच। सो यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आएगा वो आएगा मास, ग्रेविटी एंड हाइट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यू कैन से वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू रेस्ट पोजीशन हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बना आपके पास mgh। m मीन्स आपके ऑब्जेक्ट का मास कितना है, g मीन्स ग्रेविटी, इट मीन्स 9.8, एंड h मीन्स हाइट, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट कितनी है, वो अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास यहाँ न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल्स को आप रीड आउट करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है फाइंड द एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। आपके पास m की वैल्यू 10 kg है,
व्हेन इट इज़ हाइट 6 मीटर, हाइट दी गई 6 मीटर, एच दिया है आपको और जी की वैल्यू दी है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है mgh का। मास आपको 10 kg मेंशन है, ग्रेविटी आपको 9.8 है और हाइट आपके पास 6 है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द potential energy. So next one, that is the various energy forms interconvertible, यानी कि जो एनर्जी की एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज़ द लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो एनर्जी है उसे आप ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर आप इसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे आपने रखा है, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, इसे आपने एक पर्टिकुलर हाइट पे और सरफेस से रखा हुआ है। अगर आप इससे यहाँ से हिला देते हो या फिर यहाँ से आप छोड़ देते हो, आपने इसे होल्ड किया हुआ था पहले, अगर आप इसे छोड़ देते हो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही है। पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था, यानी कि इसमें जो एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगा अर्थ की तरफ, यानी कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसमें मोशन आ गया है, इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। सो इस केस में हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी आपके ऑब्जेक्ट की, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। सो आप अगर किसी भी, जो हमने भी एग्जांपल किया है इस ऑब्जेक्ट का, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, उसे पर्टिकुलर हाइट से आप नीचे की तरफ फेंकते हो, अर्थ की तरफ फॉल करते हो, तो उस केस में क्या है, अगर यहाँ से ऊपर से नीचे आने के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एनर्जी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम करते हो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब कांस्टेंट का मीनिंग आपको समझना होगा क्या है। कांस्टेंट का मीनिंग है, सपोज करो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल थी। ओके, इस पोजीशन पे आपने इसकी जो एनर्जी चेक की, इस पोजीशन पे इसकी जो एनर्जी थी, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जिसकी काइनेटिक एनर्जी आई वो आपके पास आई 100, या यहाँ पर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई सपोज करो आई 10, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो यहाँ इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू 190 होगी, यानी कि अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो ओवरऑल वो 200 आएगा, यानी कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करोगे और उनका सम निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। So this equation is also prove that energy neither be destroyed nor be created. It can convert into one form to the another form.